पड़ी और हर हर महादेव। बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो बचपन से अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ने में तेज तर्रार थी, 12 की छात्रा थी और 3 सितंबर को दिन के करीब 10 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मौत साए की तरह उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो गांव की गलियों से बाहर निकली, कार सवार शैतानों ने रास्ता रोक लिया और उसे जबरन अपनी कार में बिठा लिया। उसके बाद उसे वहां लेकर गए जहां किसी को पता नहीं चला। अगले दिन देर शाम को उसकी लाश मिली, गले में चाकू फंसा हुआ था। अब सवाल है कि सोनम का कातिल कौन है और क्यों कत्ल किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छात्रा को पहले शैतानों ने किया अगवा, फिर चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद गले में चाकू छोड़कर शव को फेंका। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की पढ़ना चाहती थी। हर कामयाब लड़की की तरह कुछ बनकर मिसाल पेश करना चाहती थी। अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन इस होनहार बेटी को किसी की बुरी नजर लग गई और वो काल की गाल में समा गई, जिसका नाम सोनम कुमारी है, जो गया जिले के इमामगंज थाना इलाके के रानीगंज की रहने वाली थी। अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन समाज में रह रहे किसी सनकी ने उसके सपनों पर मौत का खंजर चला दिया और अरमानों को लहूलुहान कर दिया, जिसे वो साकार करने के लिए अपने हालात से जूझते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अफसोस कि 4 सितंबर को खून से लथपथ उसकी लाश इमामगंज थाना क्षेत्र के फुलेलडी गांव के बधार में मिली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और वो खुद लाश बनकर सफेद कफन में लिपटी हुई है, मौत की आगोश में सो रही है, जिसकी तस्दीक एम्बुलेंस में पड़ी उसकी लाश कर रही है। जिसके बाद आक्रोश की आग सड़क पर धधकने लगी और परिजन शव के साथ सड़क जाम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग करने लगी, ये आशंका जताते हुए कि इस खौफनाक वारदात को एक तरफा प्यार में किसी सनकी आशिक ने अगवा कर अंजाम दिया है। शासन से हम लोग पूरा ग्रामीण जनता मांग करते हैं कि उचित न्याय मिले सोनम और हत्यारे को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा उसको। तब हम लोग को पता चला कि मैंने उसको हत्या हो गई है। कैसे हत्या हुआ है? उसको हत्या हुआ है, गला में चाकू भोंक दिया गया है और उसी में छोड़ दिया है। तेजाब छीटा है, जो तेजाब ऐसे इस तरह से बचाने में हाथ पर पड़ा हुआ है उसको, और चेहरा पर थोड़ा मोड़ा है और बाकी हाथ पर पड़ा हुआ है उसको। चाकू गला में ही फंसा है। चाकू गला में ही फंसा हुआ है। कौन लोग हो सकते हैं? प्रसंग भी था कहीं? नहीं, कहीं मैंने हम लोग तो ये सब पता नहीं था कि प्रेम प्रसंग किसी के बात मैंने हो सकता है कि एक तरफा मैंने जो ले गया होगा, एक तरफा प्यार करने के लिए चाह रहा होगा, तो ऐसा नहीं उसके साथ में हुआ होगा तो यही किया। रहती थी सोनम कुमारी उसका नाम है। उसका घर यूपी में था, पर यहीं पर नानी के घर में रह करके पढ़ती थी। यूपी फैजाबाद में घर हुआ उसका। उसका पिताजी का नाम ललन शाह हुआ और यहीं नानी घर में रह के पढ़ती थी। शनिवार को सुबह 10-11 बजे लगभग दिन में रानीगंज हाई स्कूल गई थी। 10+2 में पढ़ती थी और गई पंजीयन रसीद के लिए जा रही थी। अब ना जाने आने के क्रम में या जाने के क्रम में 2-4 लोग थे जो 4 व्हीलर में बैठा करके ले गए। अब ले जाने के क्रम में हम लोग के बात ही पता चला, जैसे हम लोग शाम तक खोजते नहीं मिली, तो हम लोग मैंने फिर सुबह में 10-11 बजे थाना इमामगंज थाना में आवेदन दिए। उसके बाद शाम को फोटो वायरल हुआ, तब हम लोग को पता चला कि मैंने उसको हत्या हो गई। इस खौफनाक वारदात के बाद न्यूज़ 18 ने परिजनों से हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की, तो सोनम के ननिहाल वालों ने आशंका जताते हुए ये बताया कि हो सकता है एक तरफा प्यार में
तस्वीरों में दिख रहे दिलजले बंदूकबाज ने इस हत्या की वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया होगा, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या सोनम कुमारी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था? क्या एक तरफा इश्क में सिरफिरे आशिक ने हत्या की है? अगर हां तो सोनम की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? तस्वीरों में दिख रहा बंदूकबाज कौन है? निर्मम हत्या के पीछे कातिलों का क्या मकसद था? अगर नहीं तो छात्रा सोनम की हत्या के पीछे का सच क्या है? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर सोनम के कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो अब तक नाकाम साबित हुई है। लड़की का नाम सोनम कुमारी है, जो जैसर में अपने नानी घर में खुरन साहब के यहाँ रहती है और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज़ थी। और इसमें जितनी संबंधित बिंदुएँ हैं, हर बिंदु को पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द ही इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। तो आरोप है कि शायद एसिड अटैक किया गया है, क्या कुछ लगता है आप लोग का? प्रथम दृष्टया तो एसिड अटैक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कपड़े जले हुए नहीं हैं, क्योंकि जो स्किन निकल रहा है वो हो सकता है कुछ दिन पहले ही उसको मार करके फेंक दिया गया हो। या पुलिस मामले की संजीदगी से जांच कर रही है और कह रही है कि सोनम पढ़ने में तेज तर्रार थी, उसके गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि डीएसपी के दावों में कितना दम है, लेकिन जिस तरह से आरोपियों ने सोनम का दम निकाला है और गले में चाकू छोड़ दिया है, वो बेहद खौफनाक है, जो अब तक की जांच में पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और सोनम के कातिलों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है। वो वर्दी में थे, रात के करीब 10 बज रहे थे और मंडल कारा से कुछ ही दूरी पर अपनी बोलेरो गाड़ी खड़ी करके व्यापारी का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही आभूषण कारोबारी का टोटो पुलिस की बोलेरो के पास पहुंचा, वर्दी वालों ने टोटो को हाथ देकर रोका और उत्तर प्रदेश के बरेली से आए कारोबारी अभिलाष वर्मा को वर्दी का धौंस दिखाकर उठा लिया। पुलिस को देखते ही कारोबारी के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ बेहद खौफनाक था। हम भी यही कहेंगे, वर्दी वाले लुटेरों से सावधान। देखें सावधान करने वाली हमारी ये रिपोर्ट। सावधान, वर्दी वाले आएंगे, लाखों लूट ले जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। अगर आप छपरा में रहते हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, जिससे अब तक आप अनजान हैं। यहाँ एक आभूषण व्यवसायी के साथ बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात हुई, जिसकी हकीकत जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे पुलिस सच्चाई जानकर सन्न है। क्योंकि लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे, जो पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिए हैं, जिसके बाद से पुलिस वालों के होश उड़े हुए हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन अब तक की जांच में वर्दी वाले लुटेरे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। खुद पीड़ित व्यवसायी की जुबानी सुनिए वर्दी वाले बदमाशों की कहानी। नहीं, पुलिस वालों के हाथ में कुछ था नहीं और वो नियति बिना हथियार के थे, लेकिन वो सब पुलिस की ड्रेस में थे, इसलिए मुझे लगा कि पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठाला और मुझे बोलेरो के अंदर धकेल दिया। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, आप बताइए। बोले थाने चलना है। फिर बोले डीआईजी क्या ले चलना है तुम्हें, और तुम्हारा तो एनकाउंटर किया जाएगा, तुम असले का व्यापार करते हो। सुन लिया आपने, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वर्दी वाले बदमाशों ने पीड़ित व्यवसायी को उठाया था और कहा था कि तुम असलहे का व्यापार करते हो, तुम्हारा एनकाउंटर होगा। जिसे सुनने के बाद व्यवसायी के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाला था, जिसकी कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा।
पीड़ित व्यवसायी की माने तो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले अभिलाष वर्मा मंगलवार यानी 5 सितंबर की सोने चांदी के जेवर के साथ छपरा व्यापार करने के लिए पहुंचे थे, जहां वो हर बार की तरह एक होटल में रुके थे। पूरे दिन कारोबार किया और रात को करीब 10 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए टोटो से छपरा जंक्शन जा रहे थे। जैसे मंडल कारा के पास पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि बोलेरो गाड़ी खड़ी है जिस पर पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ है और 4 लोग पुलिस की वर्दी पहने हैं, जबकि एक सिविल ड्रेस में था। बोलेरो के पास पहुंचते ही वर्दी वाले बदमाशों ने आभूषण कारोबारी अभिलाष वर्मा को उठा लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बैठने के बाद आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ भी बांध दिया। उसके बाद सभी उसे लेकर निकल पड़े, ये कहकर कि तुम्हें डीआईजी के सामने पेश करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच रास्ते पर ही वर्दी वाले लुटेरों ने खेल कर दिया और बड़ी चालाकी से तलाशी के लिए उसे नीचे उतारा और बैग में रखे 50 लाख के सोने के जेवर और 5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने किसी तरह थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। मेरी आंखों में पट्टी बांधी, पीछे हाथ बांधी है मेरे, फिर ले जाके उन्होंने डुमरीगंज आरा छपरा रोड पे कोई डुमरीगंज पुल है, उस पर मुझे उतारा इस बहाने से कि तुम्हारी तलाशी लेनी है। तलाशी लेने का केवल बहाना था। वो लोग मुझे वहाँ पर छोड़ के भाग गए। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और हाथ भी मेरे बंधे हुए थे। दर्ज एफआईआर में व्यवसायी ने बैग में 5 लाख नकद के साथ 900 ग्राम सोने के आभूषण और 156 ग्राम शुद्ध सोना की लूट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया है, जिसे अपराधियों ने लूटा है, जिसे आधार बनाते हुए भगवान बाजार थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अंधेरे में तीर चला रही है। यह पहला मामला नहीं है जब अपराधियों ने पुलिस के वर्दी में लूट की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन शहर के सबसे सुरक्षित जेल के पास जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उसे कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से बरेली के व्यवसायी से अपराधी पुलिस के वर्दी में 50 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ले जाते हैं और रात भर पुलिस गश्त का दावा करती रहती है। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि वर्दी वाले लुटेरों की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? क्या सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या लाइन ने इस बड़ी लूट में अहम भूमिका निभाई है? अगर नहीं, तो वर्दी वाले बदमाशों को व्यवसायी के बारे में कैसे पता था? क्या उत्तर प्रदेश के बरेली से ही लूट की योजना बनी थी? वर्दी वाले लुटेरों के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है? अब तक की जांच में पुलिस को क्या पता चला? या फिर पुलिस ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब सारण की छपरा पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि लुटेरों ने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर पुलिस की वर्दी में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए कैमरे के सामने आने से बच रही है और वर्दी वाले लुटेरे लूट के बाद बेखौफ कहीं घूम रहे हैं और पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, पुलिस को मुँह चिढ़ा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुल्हाड़ी मैन की खूनी कहानी। सजा हुआ गणेश पंडाल, भक्तों की भीड़ लगी है और इनके बीच भगवान हनुमान की वेशभूषा में सजा ये युवक जो अपनी भक्ति में लीन होकर थिरक रहा है। और ये क्या, इसी बीच वो जमीन पर गिर जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश भर में है, लेकिन इस उत्सव के दौरान एक तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीर यूपी के मैनपुरी से आई है, जहाँ गणेश पंडाल में भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकार भगवान की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से चल रहा है, भक्ति गीत बज रहे हैं, तभी हनुमान जमीन पर गिर जाते हैं। एक पल तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब काफी देर तक युवक के शरीर में हरकत नहीं होती, तब कुछ लोग दौड़ ही जाते हैं और युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर देखकर हर कोई चकित है। भगवान की भक्ति में डूबा युवक नाचते नाचते ही दम तोड़ देता है। धनबाद में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। धनसार चौक पर थाने से महज 200 मीटर दूर ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। गुंजन ज्वेलर्स में 5 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटपाट की।
उन्होंने दुकानदार अर्चित गोयल और गुंजन गोयल को कब्जे में ले लिया। वहीं विरोध करने पर फायरिंग भी की गई, जिसमें अर्चित गोयल को गोली लग गई। करीब 10 लाख के गहने लूटने के बाद स्कॉर्पियो से आए अपराधी फरार हो गए। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश अपराधी दुकानदार को गन दिखाकर उसे लूट रहे हैं और एक अपराधी गहने निकालकर अपने बैग में रख रहा है। दुकानदार डरे सहमे नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सुराग लगाने में जुटी है। लूटपाट के दौरान दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। घटना के बाद दूसरे कारोबारी भी मौके पर पहुंचे और बेलगाम होते अपराध को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। दरभंगा में लहेरियासराय थाना इलाके के बलभद्रपुर मोहल्ले में गुलेल गैंग ने डॉक्टर दंपति के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस भीषण चोरी मामले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। दरभंगा के एसडीपीओ ने जल्द ही पूरे मामले में खुलासा करने की बात कही है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश चोर घर के अंदर एक दरवाजे तोड़कर घुस जाते हैं। इसके बाद वो पूरे घर में बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं और एक एक करके कीमती सामान चोरी करने लगते हैं। चोर घर के हर कोने को छान मारते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रजनीश कुमार के घर से चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए नकद और 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर के अलावा कुछ और सामान की चोरी की है। इस घटना के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं घटना के समय मौजूद गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है। भोजपुरी गानों और फिल्मों ने पूरे देश में अपनी अहम छवि बनाई है। बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में लोग भोजपुरी गानों पर झूमते गाते नजर आते हैं। भोजपुरी कलाकारों ने पूरे देश में अपने टैलेंट का लोहा मनवा लिया है, लेकिन ये टैलेंटेड कलाकार संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। दरअसल बिहार में भोजपुरी फिल्म कलाकारों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण कलाकारों को फिल्म या गानों की शूटिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कलाकार राज्य के बाहर फिल्मों की शूटिंग करने पर मजबूर हैं। राज्य सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलने के कारण भी भोजपुरी फिल्म कलाकारों की प्रतिभा प्रभावित हो रही है। वहीं इन कलाकारों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती अगर उन्हें मदद मिलती, जिससे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे उभर कर सामने आती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो फैमिली में परिवार की मेंबर की तरह था, जो हर एक काम में हाथ बटाया करता था। पिछले 1 सालों से साथ में रह रहा था, लेकिन उसके अंदर एक कातिल छिपा है, ये किसी को भनक नहीं लगा। 5 सितंबर की रात वो नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आया, लेकिन उसके सिर काल सवार था। घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सोए थे और वो मौत का हथियार ढूंढ रहा था। जैसे ही कुल्हाड़ी उसके हाथ लगी, वो शैतान बन गया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और डरावना था। इस रिपोर्ट में देखिए कुल्हाड़ी मैन की खूनी कहानी का पूरा सच। सनकी को दबोच लिया और रायडीह थाने की पुलिस को इसकी सूचना थी। मौके पर पहुंची पुलिस को उसे सौंप दिया गया। रूह को कपा देने वाली और दिल को दहला देने वाली ये कत्ले आम की एक खौफनाक कहानी गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के मसगावा जामटोली से सामने आई है, जिसके बाद से घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 लाशें पड़ी हुई है, जो उस खौफनाक रात की तस्दीक कर रही है, जिसे इंसान रूप में शैतान ने स्याह रात के सन्नाटे में घर की चाहर दीवारी के अंदर अंजाम दिया है, जिसकी दास्तान सुनकर हर कोई सहम जा रहा है। फिर कुल्हाड़ी वहीं पे था, उसी से 3 जन को सोए, 3 जन को मारा। फिर और उसका बेटा अंदर सो रहा था और कुंडी लगा दिया था उनको, अंदर सो रहा था, वो निकल रहा था तो उसको मारने की प्रयास कर रहा था, तो वो हाथ से पकड़ लिया और उसको भी लगी है हाथ, शायद एक्सरे कराया तो टूटी हुई है भी। और कुछ गुस्सा उस्सा तो घटना के बाद में मेलानी मिंज का और रिचर्ड मिंज का, मेलानी मिंज का तो रायडीह में ही डेथ हो गया और रिचर्ड मिंज का रांची देते समय आधा रास्ते में डेथ हो गया। इस खौफनाक घटना के बारे में बताया जाता है कि आरोपी सत्येंद्र लकड़ा मझगांव जामटोली में पिछले 1 सालों से रह रहा था
मृतक मल्यानी मीज व पति रिचर्ड लकड़ा के साथ में रह करके पिछले 1 सालों से खेती-बाड़ी में उनका हाथ बटाता था। मिंज परिवार भी उस पर भरोसा करने लग गए थे। 5 सितंबर की रात में आरोपी सत्येंद्र लकड़ा शराब के नशे में घर में दाखिल हुआ। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। जब सत्येंद्र घर में दाखिल हुआ उस दौरान मेल यानी मिंज के पति रिचर्ड मिंज अपनी बेटी टेरेसा मिंज और बेटे गुलशन मिंज के साथ सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये रात उनके लिए आखिरी रात होगी और जिसे घर में अपने परिवार का सदस्य बनाकर रख रहे हैं वही हमारा कत्ल कर देगा। जब आरोपी सत्येंद्र घर में दाखिल हुआ तो पूरा गांव स्याह रात की आगोश में था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और वो दबे पांव घर में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही उसके सिर खून सवार हो गया और वो बिना कुछ पूछे घर में रखी कुल्हाड़ी को उठाया और पहले रिचर्ड की पत्नी मेलियानी मिंज पर वार किया, फिर रिचर्ड मिंज पर। चीख सुनने के बाद जब दोनों बच्चे बाहर निकले तो सनकी सत्येंद्र ने उन पर वार कर दिया, जिसमें दोनों जख्मी हो गए और शोर मचाने लगे। चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी सत्येंद्र लकड़ा को दबोच लिया। उसके बाद सभी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस की बात पति पत्नी की सांसें पहले ही थम गई। जबकि जख्मी दोनों बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद लोगों ने पुलिस को फोन कर हत्या की वारदात की जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। लड़का था गांव का ही सत्येंद्र नाम का, सत्येंद्र लकड़ा है। तो मेलानी के घर में ही रिचर्ड के घर में काम करता था। मतलब खेती-बाड़ी का दोनों अपना मिलजुल के करते थे। उसके बाद में वो हुआ है पता नहीं, अब कहीं से पी के आया, फिर कुल्हाड़ी वहीं पे था, उसी से तीन जन को मारा। फिर और उसका बेटा अंदर सो रहा था और कुंडी लगा दिया था उनको, अंदर सो रहा था, वो निकल रहा था तो उसको मारने की प्रयास कर रहा था, तो वो हाथ से पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है, हैवान सत्येंद्र लकड़ा ने अब तक अपनी जुबान नहीं खोली है और ना ही हत्या के पीछे की वजहों को बताया है। वो शातिर अपराधी की तरह चुप्पी साधे हुए है, जिससे पुलिस हत्या के पीछे की वजहों को उगलवाने के जद्दोजहद कर रही है, ताकि दो कत्ल के पीछे का सच सामने आ सके, जो अब तक एक पहेली बनी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आरोपी सत्येंद्र कब तक अपनी जुबान खोलता है और कत्ले आम के पीछे का राज खोलता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।